गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्षितिज के लेसन पढ़े थे, गद्य और काव्यखंड। अब पढ़ते हैं कृतिका का लेसन, माता का अंचल। लेखक ने माता का अंचल पाठ में बालक के बचपन की क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह तथा शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्धृत किया है। लेखक ने स्पष्ट किया कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हो, किंतु विपत्ति में माँ के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ होती है। तो आइए अब पढ़ते हैं शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित माता का अंचल। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। माता से दूध पीने तक का संबंध था। पिताजी नहा धोकर पूजा पर बैठते, साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा में शामिल करते। माथे पर भभूत का तिलक लगाते। भभूत यानी जो अगरबत्ती का निकलता है, जो वो उसको कहते हैं भभूत। सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थी, उन पर भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाया करता था। पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। मैं यानी लेखक पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं उनके पास बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी के देखने पर शर्माकर आईना नीचे रख देता था और यह देखकर पिताजी मुस्कुरा देते थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी राम नामावही में राम राम लिखते, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंक कर मछलियों को खिलाते। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा होता था। पिताजी की गोली फेंकना देखकर मैं हंसा करता था। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठकर झूला झुलाते थे। कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। वे मूछें छुड़ाकर हंसते हुए मुझे चूम लेते थे, मुझसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था। एक खट्टा चुम्मा दूसरा मीठा चुम्मा लेते तो मूछें गड़ा देते थे। मैं झुंझला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोना रोते थे और मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सानकर खिलाते थे। माँ और खिलाने की हट करती थी। माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। 4-4 दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया है। बच्चे को भरमुंह खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहती, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। माँ खिलाती और कहती, यह तोता के नाम का कौर है, यह कबूतर के नाम का। ऐसे खूब खिला देती। तब पिताजी खेलने के लिए कहते, हम खेलने निकल जाते। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उबटकर ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती और मैं सिसकता रहता। पिताजी गोद में उठाकर बाहर ले आते। जैसे ही बाहर आते और इंतज़ार करते बालकों के झुंड को देखते, मैं सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता था।
वहीं चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलते। पिताजी को नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते, कागज का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते और दुकान सजाते। उन्हीं ठिकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते। हम बच्चों में से ही खरीदार होते और हमसे ही दुकानदार होते थे। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाते। रेत की मेढ़ी दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, पानी का घी, बालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर ज्योनार तैयार करते। ज्योनार यानी पंगत, खाने के लिए सामग्री। हम ही बच्चे पंगत में बैठते। पंगत में धीरे से आकर बाबूजी बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग उठते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और पूछते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। कभी बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों को तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली को घिस कर शहनाई बनती। हम में से कोई दूल्हा समधी और बनते थे, समधी आदि बनते थे। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती। जिस कोने पर बारात जाती उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता। लाल कपड़े से ढककर एक पालकी में दुल्हन बिठा दी जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़ों को ऊपर करके देखते तो हम हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। बस चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ा चुक्कड़ बांध लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनते, पानी खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते। मेहनत से खेत जोते बोए जाते। फसल तैयार हुई, हाथों हाथ काट लेते। उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते। मिट्टी के बने कसोरे से उसे ओसाते। मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तौल कर राशि तैयार कर देते। बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। हम सब राशि छोड़कर भाग उठते। इस तरह खेल खेलते देखकर बटोही भी रुक जाते। बटोही यानी राहगीर, राशि यानी ढेर। और इस तरह से एक बनावटी खेल खेला जाता था जो बचपन में भोलानाथ के द्वारा खेला जाता था, लेकिन आज इस तरह के खेल बच्चे नहीं खेलते हैं। तो अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते तो खूब जोर से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार मेहरी। एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खूसट खब्बीस की सूरत लेखक को अब तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ चले। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे। हम सब चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन वर्षा न रुकी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आए। हम डरकर भाग चले। हम में से एक बालक बैजू धीट था। हम भागे चले जा रहे थे। संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने चिढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। हमारे न मिलने पर तिवारी पाठशाला गए
और वहाँ से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। जैसे ही हम घर पहुँचे वैसे ही 4 लड़के आ धमके। बैजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे ही पता चला वे पाठशाला दौड़ चले आए, मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया। वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोरों से नाच और गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। उन्हें देखकर हम रोना धोना भूल गए, बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिल गए और एक साथ मकई के खेत में घुस गए और चिड़िया उड़ाने लगे। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। फिर कहा, सचमुच लड़की और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे। उससे चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। हम डरे और रोते चिल्लाते भाग चले, जहाँ तहाँ गिरे। सारा शरीर लहूलुहान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मैं घर की ओर भागा। बाबूजी ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर मैंने माँ की गोद में शरण ली। मैं उनके अंचल में छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर दबाती और कभी मेरे अंगों को अपने अंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर ले आई। मैं सांसा करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था। घर में कोहराम मच गया। सारा शरीर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे पर खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। चंदोवे यानी शांति की चांदनी जो होती है, वह माँ के आंचल में ही सुकून और शांति मिलती है। तो इस तरह इस पाठ में हमने देखा कि पूरे समय बालक पिता के साथ होता है, लेकिन जैसे ही उस पर विपत्ति आती है, सांप देख लेता है, तो भय के कारण माँ के आंचल में छिप जाता है, यानी माँ की गोद में वह सुकून और शांति प्रेम होता है जो कहीं और नहीं है। जब भी हम मुसीबत में होते हैं, माँ को ही पुकारते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाए। तो इस तरह ये तो एक समरी मैंने पढ़ी थी, लेकिन आपको पूरे लेसन को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है। बहुत अच्छा लेसन है। इच्छा तो ये थी कि आप लोग सब सामने होते और मैं पढ़ाती, लेकिन ये शॉर्ट समरी से मैंने समझाया है। इसकी रीडिंग ज़रूर करना और जो भी नहीं समझ में आता है तो ज़रूर रिप्लाई करना। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।